हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप सभी? और आई होप कि आप सबने आज का जो डे 3 का जो होमवर्क था तो जीके और जीएस का होमवर्क आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा। तो चलते हैं इसके कंप्लीट पीवाईक्यू की तरफ। पीवाईक्यू लेके आ चुके हैं और पीवाईक्यू बिल्कुल लेटेस्ट है, देख सकते हैं। बिहार दरोगा में पूछा गया है, 23 का है ये सब। उसके बाद बीपीएससी में पूछा गया है, फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया है। तो चलते हैं, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री में जो टॉपिक था हमारा आज का वो था अंग्रेज़ों का मैसूर से संबंध। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं इसको कि इसके क्या क्या मतलब कौन कौन से क्वेश्चन है इसमें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा, प्लासी के युद्ध के पश्चात बिहार प्रांत का उपदीवान किसे नियुक्त किया गया था? तो राजा सिताब राय को किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना किससे लड़ी थी? हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना लड़ी थी। बक्सर का युद्ध जो हुआ था, अंग्रेज सेना जो थी उसका जो नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने किया था। उसके बाद आगे है हमारा, बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना किसने किया था? तो मीर कासिम ने किया था। उसके बाद आगे है हमारा, हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया था फ्रेंच विशेषज्ञ की सहायता से, फ्रांसीसी कंपनी की सहायता से। जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था? महाराजा जयसिंह ने किया था। आगे शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो 1665 में। देख सकते हैं दोस्तों, ये बीएसएससी सीजीएल 3 में पूछा गया है। ठीक है, तो सीजीएल 4 वगैरह में भी यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है, क्योंकि ये सीजीएल 3 में पूछा गया है। तो 1665 में हुआ था पुरंदर की संधि। किसके बीच हुआ था? तो शिवाजी हुए थे, शिवाजी और जयसिंह के बीच में हुआ था। अगला है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसने किया था? ताराबाई ने किया था। ये देख सकते हैं, बिहार अवर निरीक्षक में, बिहार दरोगा में पूछा गया था ये। इसीलिए आप लोग देख सकते हैं पूरा पीवाईक्यू है, इसलिए आप लोग इसको कंप्लीट करना है, स्किप नहीं करना, कंप्लीट करके जाना है, आगे आपको फ़ायदा करेगा ये। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था? राजधानी था रायगढ़, और राज्याभिषेक हुआ था 6 जून 1674 को। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1761 में लड़ा गया था। उसके बाद आगे हमारा, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। आगे है, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद था शिवाजी के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था 29 मार्च 1849 में। पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया गया था? 29 मार्च 1849 को मिलाया गया था। बिहार दरोगा। अगला क्वेश्चन है, अलीनगर की संधि हुई थी ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, यानी कि अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित किया था। ब्रिटिश ने फ्रांस को अंतिम रूप से पराजित 22 अक्टूबर 1760 को बांडीवास के युद्ध में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया था? कृष्णराज तृतीय को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित किया था मुंगेर में, और मुर्शिद कुली खान ने राजधानी ढाका से फिर मुर्शिदाबाद लाया था पहले, यानी कि मुर्शिद कुली खान ने ढाका से मुर्शिदाबाद लाया, फिर मीर कासिम ने इसको मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले आया। अगला क्वेश्चन है, जिस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा हुआ था? टीपू सुल्तान को चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया 1799 में। उसके बाद फिर अगला है हमारा, देख सकते हैं, बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किया था रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, और लागू 1765 में हुआ था। द्वैध शासन बंगाल में लागू 1765 में हुआ था, समाप्त 1772 में वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा हुआ था। लागू क्लाइव ने किया था, समाप्त उसको वॉरेन हेस्टिंग ने किया था। लागू 1765 में हुआ था, समाप्त 1772 में हुआ था। अलीनगर की संधि का संबंध है, ये किससे है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला से। ये हम लोगों ने यहाँ भी देखा, इसके पहले भी। ये देख सकते हैं, ब्रिटिश कंपनी और सिराजुद्दौला के मध्य अलीनगर की संधि। तो 2 बार पूछा गया है ये। आगे है हमारा, अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने के समय अवध के नवाब कौन थे? तो वाजिद अली शाह। ये हो गए। उसके बाद आगे देख लेते हैं। आगे है हमारा, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, कहाँ पे लड़ा गया था? बंगाल में लड़ा गया था। उसके बाद टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम की संधि 3rd आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हुआ था। तीसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 90 से 92 में, इसकी समाप्ति हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत हुई 1792 में। उसके बाद आगे है, जिस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टोनोवा में हैदर अली को हराया था वो था सर आयरकूट ने, 1781 में हराया था। उसके बाद रुहेलखंड स्वतंत्र राज्य बना था औरंगजेब की मृत्यु के बाद। उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ था बंगाल अवध
मीर कासिम और अंग्रेज़ के बीच हुआ था, ठीक है। उसके बाद बक्सर का युद्ध मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, पटना में हुआ था। इसके बाद अंग्रेज़ों को सुनहरा फरमान प्रदान किया था 1632 में। किसने किया था? तो फारूक सियर ने किया था। तो ये हो गए हमारा, ये भी कंप्लीट, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। और ये था हमारा, ये हमारे थे ये अंग्रेज़ों का मैसूर से संबंध और सिख एवं अंग्रेज़। लेकिन सिखों के बारे में कम सवाल था, इसको हम अगले दिन मतलब थोड़ा और सवाल जमा करके फिर लेके आएंगे। आगे है हमारा भारतीय संविधान की उद्देशिका और प्रस्ताव, तो इसको भी देख लेते हैं PYQ। तो दोस्तों ये है भारत के संविधान की उद्देशिका, ठीक है। लेकिन इसमें देख सकते हैं संघ राज्य क्षेत्र UT भी दिया है, संविधान के स्रोत कौन से देश से क्या लिया है वो भी दिया है, अनुसूची भी दिया है, अनुच्छेद भी दिया है, नागरिकता दिया है। तो एक साथ से 5 मतलब टॉपिक का मतलब क्वेश्चन दिया हुआ है। और आज के होमवर्क में बस एक ही टॉपिक ये था। तो अगले 1 से 2 दिनों में ये जो टॉपिक दिया हुआ है ये भी आप लोग को होमवर्क के जरिए करा देंगे। उसके बाद इसका कंप्लीट हम एक वीडियो में मात्र पॉलिटी का ही लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो इसके अलावे हम अभी फिलहाल ये दूसरा देख लेते हैं बायो का, कि बायो में कौन सा टॉपिक आप लोग को मिला था आज के दिन। बायो में मिला था आपको जैव विकास, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, इसको फिलहाल रहने देते हैं इसको। उसके बाद चौथा या 5वां दिन जब लाएंगे क्वेश्चन, वो दोनों टॉपिक भी दे के उसके बाद फिर उसको कर लेंगे वहाँ से। तब तक बायो का देख लेते हैं। तो दोस्तों आ चुके हैं बायो के क्वेश्चन पे। हम देख सकते हैं TRE 3 में पूछा 24 का, 23 का, ठीक है, ये पूछा गया है। ये 5 में, 20 में बिहार पुलिस में पूछा गया है, ये देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसको चलते हैं, शुरू कर लेते हैं। इसमें जो मैन होगा वही मैं कराऊंगा, ठीक है। ऑर्निथोलॉजी अध्ययन है किसका? पक्षियों का अध्ययन है। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन है। अगला है हमारा, डायनासोर कब विलुप्त हुए थे? क्रिटेशियस युग में। और ये आए कब थे? जुरासिक युग में आए थे, क्रिटेशियस युग में इसका विलुप्त हो गए थे। अफ्रीका का मूल जाति कौन सा है? ऑस्ट्रेलॉयड। अगला है, वे लक्षण जिन पर 5 जगत का वर्गीकरण आधारित था। 5 जगत में जो जंतुओं का वर्गीकरण किया गया था, पहला था कोशिका भित्ति के आधार पे, केंद्र झिल्ली के आधार पर, पोषण की विधि के आधार पे। अगला है, वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति की अवधारणा किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने दिया था। वर्गीकरण के आधार ये क्या है? तो जाति, स्पीसीज के आधार पे बांटा गया। जीवों के द्विनाम पद्धति को के 2 घटक कौन से हैं? पहला वंश का नाम आता है, अगला जाति विशेष का नाम आता है। मनुष्य किस संघ की प्राणी है? कॉर्डेटा समूह का प्राणी है मनुष्य। द्विनाम पद्धति, ठीक है। अगला है हमारा, द्विनाम पद्धति संबंधित है किससे? जीव विज्ञान, जीव का वैज्ञानिक नाम और उसके 2 शब्दों के घटक से द्विनाम पद्धति संबंधित है। उसके बाद होमोसेपियंस वैज्ञानिक नाम है आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या? होमोसेपियन। डॉल्फिन को वर्गीकृत किया जाता है स्तनधारी वर्ग में। अगला है हमारा 5 का 1, जैसे कि ये हो गए 5 नंबर, उसका 1 है, मतलब 5 कौन से जगत में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। ये देख सकते हैं, मोनेरा जगत पहला है, मोनेरा जगत, फिर इसके बाद आएगा प्रोटिस्टा, ऐसे करके। मोनेरा, मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है जीवाणु के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा। देख सकते हैं BPSC मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर 2022 में पूछा गया था ये। उसके बाद जीवाणु की खोज किसने किया था? तो लीवेनहॉक ने किया था। ये 56वां BPSC 59वां में पूछा गया है, बिहार APU में पूछा गया है। तो ये सब यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हो गए, आगे देख लेते हैं। आगे हो गया प्रोटिस्टा जगत में। प्रोटिस्टा समूह में शामिल है एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव। एक कोशिकीय होते हैं और यूकैरियोटिक जीव होते हैं। 23 में पूछा गया है ये। अगला है, अनुकूल परिस्थितियों में अमीबा जनन करता है, द्विखंडन विधि द्वारा जनन करता अमीबा। उसके बाद आगे है हमारा कवक जगत, ठीक है। इसमें है, लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं शैवाल और कवक के रूप में। आगे है हमारा, कवक पौधों में नहीं पाया जाता है, तो पर्णहरित नहीं पाया जाता कवक पौधों में। अगला है, खमीर का उपयोग किसके उत्पादन के लिए किया जाता है? तो शराब के उत्पादन के लिए खमीर का उपयोग किया जाता है। कवक या कि फंगस या फफूंद होते हैं, मृतजीवी होते हैं। आगे है, फफूंदियों में पोषण की विधि कौन सी होती है? तो मृतोपजीवी पोषण होता है फफूंदियों में। उसके बाद आगे है हमारा, बियर के फर्मेंटेशन में प्रयुक्त होता है, यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। अगला है, सर्वाधिक उपयोग में आने वाली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की दवा का उत्पादन किससे किया जाता है? तो फफूंद से। पेनिसिलिन की जो उत्पादन फफूंद से किया जाता है, कवक से किया जाता है, ठीक है। ये हो गए। उसके बाद
ये हो गए हमारे कि तीन मतलब 3 भाग में 5 भाग में जो बांटा गया उसमें से 3 हम लोगों ने कर लिया, बचा ये 2। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी इसमें मतलब पादप वर्ग हो जाएगा और जंतु वर्ग हो जाएगा, वो दोनों इसमें कवर कर लेंगे, और पॉलिटी का भी जो टॉपिक बचा हुआ है उसको भी कवर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि मतलब जीएस को बेहतर बनाया जाए तो बिल्कुल इस सीरीज़ को ज्वाइन करके रखिए आप लोग। और टेलीग्राम पे चैनल का लिंक है, सॉरी टेलीग्राम पे नहीं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। ठीक है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, और ये जो भी होमवर्क वगैरह होता है ये सारा मैं वहाँ पे डाल दिया करता हूँ, तो यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।